तो कैसे हैं आप लोग। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, ये जो सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है जंतर मंतर पे। देखो, मैं पॉलिटिकली इतना कुछ सीरियस समझता नहीं हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ों से उतना मतलब नहीं होना चाहिए। बट क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, इसका कोर अगर आप देखो, ये नीट के स्कैम के रिलेटेड स्टार्ट हुआ था सब कुछ। नीट वही एग्ज़ाम है जो 25 लाख लोग देते हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेस दैन 25,000 पीपल गेट सिलेक्टेड। लेस दैन 25,000, दैट मीन्स ये नंबर करीब करीब 1% या उससे कम है। तो आप एक बात बताइए मुझे कि एक एग्ज़ाम है जिसका सिलेक्शन क्राइटेरिया कहता है कि 1%। अब देखो, जो मैं बात कहने वाला हूँ बहुत इनसेंसिटिव लग सकता है, लेकिन सच बात है कि 20 लोगों ने किया था वो चीज़, जो मैं वर्ड नहीं ले सकता। तो अगर 20 लोगों ने अपनी जान को कुछ किया, तो आप मुझे बताइए ये कितना परसेंट हुआ। 0.001%, या उससे भी कम, मैं गलत हो सकता हूँ, मैथमेटिक्स आप खुद कर सकते हो। तो यानी कि एक 0.001% ने ये किया। आप मुझे एक बात बताइए, रोड पे जो एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इतना कुछ होता है रोड पे, और आप कहीं भी बाहर निकलो, आपके जान को तो खतरा है ही पूरा टाइम। ऑक्सीजन से कितने लोग, ऑक्सीजन क्या कह रहा हूँ, AQI से कितने लोग मर जाते हैं, वो एक चीज़ है। फिर आप अगर इस पे आइए कि और क्या क्या कंडीशंस है, हीट वेव आया था बीच में, एल नीनो, तो इतने सारे कॉजेज़ होते हैं मरने के। तो 20 लोग अगर गए भी, तो मानता हूँ कि एक भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये उतना सीवियर इशू नहीं है, ये हर साल होता है। जैसे मैं एक IIT से हूँ, बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब फर्स्ट ईयर में मैं एंट्री किया हूँ, मेरे सामने 3 लोगों ने किया है वो चीज़, वो वर्ड जो मैं S वाला वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। तो ये चीज़ कॉमन है, और टू बी ऑनेस्ट सैड है, मानता हूँ, कोटा की रियलिटी है ये चीज़, और चलती आई है इतने सालों से और चलती रहेगी फ्यूचर में। तो आप इसको चाह के भी बदल नहीं सकते। ये तो एक प्रॉब्लम है सिस्टम का, एजुकेशन सिस्टम का। तो अगर आप ये समझते हो कि छोटा सा प्रोटेस्ट करेंगे, एक मिनिस्टर को हटा देंगे, जो फॉर द इंस्टेंस मैं जब जेई लिख रहा था 6 साल पहले, तब भी यही इंसान मिनिस्टर था, 5 साल पहले आई थिंक सो, तब भी वही मिनिस्टर था। क्योंकि कुछ तो होता है पॉलिटिक्स में, मुझे नहीं पता, तो रेजिग्नेशन इनका बनता भी है एक बार के लिए, क्योंकि हो चुका है टाइम। बट बात वो नहीं है, उसको हटाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, ये बात इनको समझ क्यों नहीं आती। ऊपर से कुछ लोग अपना अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके आ जाएंगे और फिर सब जुड़ जाएंगे। एक टाइम हुआ करता था जब ध्रुव राठी को लोग गालियाँ बकते थे, आज उसका जो राइटर था विजेता दहिया, और वो उनको लेके ये लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि भाई हम बताएंगे आपको। और प्रॉब्लम पता है क्या है, एक टाइम पे ओपनली कहा जाता कि ये लोग लेफ्ट विंग हैं, इनको ये लोग सोरोस फंडेड, जो भी ये लोग करते थे अपना अपना, अभी ये लोग ओपनली आके कर रहे हैं और किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता। स्टार्ट तो यहीं से हुआ था ना कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो आम आदमी पार्टी का रीब्रांडिंग है, और अब वही चीज़ सामने सामने दिख रहा है, लेकिन किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि एक फिगर मिल गया इनको सोनम वांगचुक नाम का। अब खैर करो, वो पॉलिटिक्स बात है, वो उसमें मेरे को मतलब भी नहीं है, तुम करते रहो वो सब। पर प्रॉब्लम इस चीज़ में, जो एग्ज़ाम है ना, उसको इसमें मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। मुद्दा कुछ अलग रखना है, रखो। जो भी तुम्हारे SSC में क्या हुआ है, रेलवे में क्या, गवर्नमेंट जॉब में क्या निकला है, वैकेंसी नहीं आ रही है, या कोई गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहा है दिन के 15, करते रहो भाई वो सब, वो ठीक है। बट नीट को एक मुद्दा मत बनाया करो। मानता हूँ 25 लाख लोग देते हैं और हर साल 1 लाख नए एस्पिरेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो सब ड्रॉपर है, अगले साल से ड्रॉपर ऐड हो जाएंगे। तो आप एक बात समझिए, ऐसे दुनिया नहीं चलती। ये एग्ज़ाम ही फ्लॉड है, इसको एक कॉन्सेप्ट लाना चाहिए कि ड्रॉपर वाला सिस्टम जो हटा दिया जाए, और मैक्स टू मैक्स 1 या 2 ड्रॉप अलाउड हो। 1 ड्रॉप भी रुक जाना चाहिए, लेकिन चलो इंडिया है, ये कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो 2 ड्रॉप अलाउ कर दो, जेई जैसे, बात ख़त्म नहीं पे। और बहुत ज़्यादा नहीं है तो नीट के 2 अटैम्प्ट रख दो, एस्पिरेंट वैसे ही डिवाइड हो जाएंगे, तो उससे अच्छा थोड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। वैसे भी इनसे वो होगा नहीं। बट प्रॉब्लम मेरे को पता है सबसे ज़्यादा गुस्सा किस चीज़ का आता है, जो इंसान नीट निकाल के बैठा है, जिसका 720 का होता है ना, पहला वाला पेपर जीजी था, तो अगर जिसका 650 के या 640 के ऊपर आ रहा है, उसको भाई तुम 10 बार रीनीट करा लो, वो आएगा उसका 640 के ऊपर। क्योंकि भाई वो 2 साल से मॉक टेस्ट लिखे जा रहे हैं, वो पढ़ रहा है बैठ के, उसको आता है चीज़ें, और उसने सीख रखा है चीज़ें कि कैसे अटैम्प्ट करना है। वो दे चुका है 20 मॉक, वो भाई 20-25 मॉक टेस्ट तो मिनिमम हर कोई देता है। मैंने खुद 150 मॉक टेस्ट दिए थे जेई के वक्त पे, ठीक है। तो नीट का जो इंसान है वो कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो देगा ही, समझ रहे हो। तो उसके लिए एक और, ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए एक और मॉक टेस्ट हो जाएगा। तुम समझ पा रहे हो 20 मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है? 3-3 घंटे का सेशन 20 बार लिया बस उसने। अगर तुम उसको डिवाइड करो, ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी नहीं है, महीने का बस 2 टेस्ट दे रहा है वो,
महीने के 3-3 घंटे के बस 2 ही टेस्ट दे रहा है, वो भी खुद के अपने लीजर पे, और इतना प्रैक्टिस कर चुका है कि इसको फिर से मॉक टेस्ट दोगे फिर से वो फोड़ेगा, तो वो एक्चुअल एग्जाम को भी मॉक टेस्ट की तरह ही ट्रीट करने लग जाता है। ये जेई नीट का इंडस्ट्री बना ही इसी तरीके से है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। दिक्कत इस बात में है कि जो बच्चे का नहीं होने वाला, जिसका 650 से नीचे है या 640, जो भी तुम्हारा कट ऑफ तुम क्लियर करना चाहते हो, मैं मान के चल रहा हूँ 640 एक ऐसा मार्क है जिस पे अच्छा रैंक बन जाता होगा, 15,000 जितना कुछ। तो जो भी बात है, तो जिसका नहीं होने वाला है वो वैसे ही परेशान है, तो उसको बस रीज़न मिल गया अब कंप्लेंट करने का। सच बात यही है, उसको तुम 10 मॉक टेस्ट दे दो, 10 बार अटैम्प्ट दे दो, तब भी वो कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत ही हार्श लग सकता है, लेकिन सच बात यही है कि वो नहीं करेगा भाई। उसको दूसरा चूज़ करना था। सही बताऊँ, लोगों को डॉक्टर बनना भी नहीं है, लोगों को बस इसलिए सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरने, इसलिए करते ही ये सब चीज़ें। सही में डॉक्टर बहुत ही कम लोगों को बनना होता होगा, जिनका नीट निकल भी जाता है ना, उनमें से भी काफ़ी लोगों को डॉक्टर नहीं बनना होता होगा। बस सोसाइटी का प्रेशर है, घर वालों ने बोल दिया तो चले गए हम भी उधर लाइन में लगने। इंजीनियरिंग का भी सेम ही है ना, तो बहुत ही पैरेलल चलती है ये दोनों चीज़ें। बट एक बात सच यही है कि जिसका नीट ऑलरेडी क्लियर हो चुका है वो इस चीज़ प्रोटेस्ट में पड़ेगा ही नहीं। ये मैं एज ए टीचर भी नहीं कह रहा हूँ, वो 4 बार वो नहीं लड़ेगा। तुम समझ नहीं रहे हो बात। वो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको रीनीट करने का मौका मिला ना, वो तो ऐसा सोचेगा कि भाई मैं फिर से और ज़्यादा मार्क्स कैसे स्कोर कर सकता हूँ। भाई विराट कोहली मेंटालिटी कह सकते हो तुम इस चीज़ को, कि पिछली बार 75 पे आउट हुआ तो सेंचुरी क्यों नहीं हुआ भाई, सेंचुरी करेंगे अगली बार। ये होती है मेंटालिटी। लेकिन तुम लोग होते हो कि सोचते हो कि बस रोना है हमें, कैंसिल हो गया, इतना मेहनत किया। भाई तुमको याद नहीं क्या, जब एक टाइम जेई के 4 अटैम्प्ट हुए थे एक साल में, फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, और उसी साल मैंने भी दिया था, सही बताऊँ तो तुम एक बात समझो, अगर एक एग्ज़ाम का 4 बार हो रहा है साल में तो किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बस 2 बार हो गया उसमें इनको दिक्कत हो गई। भाई एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिल तो रहा है एक तरह से सोच के देखो तो, मानता हूँ लीक हुआ है, बहुत गलत चीज़ हुआ है, लेकिन रिजोल्यूशन किया तो सही है इन्होंने। अब तुम कह रहे हो कि दोबारा रीनेट हुआ, वो भी लीक हो गया था टेलीग्राम पे, और मेरे को लिंक मिली थी कोई ना कोई, तो हुआ होगा भाई, मैं कुछ कह भी नहीं सकता इस चीज़ में। बट आप समझो मेरी बात, ये जो नीट वाला चीज़ है ना, इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ इस चीज़ को, ये इतना बड़ा है भी नहीं जितना तुम लोगों ने इसको बना दिया है। बहुत ही छोड़, कैसे समझाओ इनको। हाँ। तो अंत में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि तुम लोग अपना प्रोटेस्ट करते रहो, जो करना है करो, उससे कुछ सोल्यूशन निकलेगा तो अच्छी बात है। ये लोग करेंगे भी, वैसे भी इनका वैसे भी इतने सालों से फ्रस्ट्रेशन बना हुआ था, तो ये कभी ना कभी तो करना ही था इनको। तो अब इनको मौका मिल गया, तो अब खड़े जा चुके हैं स्टेज पे, अब करेंगे कुछ ना कुछ। अब डालते रहे एक दूसरे को जेल में, कुछ भी करते रहे, डिटेंशन होता रहे, एंड में कोई सोल्यूशन इसका निकलने नहीं वाला। प्रॉब्लम बस वही है कि अब जिनको आपने वोट देने के लिए दिया है, जो कि हम आम नागरिक है, वो साफ शब्दों में चूतिया है, उसको पता नहीं है करना क्या है। तो अब जब जनता ही ऐसी है, तो डेमोक्रेसी है सबके लिए मानता हूँ, लेकिन सबके लिए नहीं होनी चाहिए शायद, अगर ऐसा ही है। मैं सही बताता हूँ, वोट जो करते हो ना तुम लोग, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि मिनिमम इतना होना चाहिए, तभी जाके तुम वोट दे सकते हो। और मिनिमम मैं तो कहूँगा चलो 10वीं पास होना चाहिए इंसान को, 12वीं पास, चलो एक बार को कुछ तो ऐसा करे, छोटा मोटा कुछ तो करे अचीवमेंट, तो जब जाके इसको हम बोलेंगे कि इसको वोट देने का राइट है। तुम किसी को भी, खैर बात ये भी नहीं है एडुकेशन कौन सा कुछ प्रेडिक्ट कर पा रहे, तुमको पता ही है ना, पढ़े लिखे गवार लोग भी होते ही है देश में। तो वही बात है, अकाउंटेबिलिटी तुम मांगते रहो, अकाउंटेबिलिटी ले भी लेंगे तो कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फिर कुछ अलग आ जाएगा। और कुछ प्रॉब्लम E20 वाले तो ऐसे वाले हैं कि अब परमानेंटली लगी पड़ी है, उसको तुम चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। तो देश की तो खैर लगी पड़ी है, ज़्यादा सोच के कोई मतलब नहीं है। हम बस क्या ही कर सकते हैं, सब अपने अपने लाइफ में लगे हुए हैं, हम भी अपने लाइफ में लगे रहेंगे। 10 दिन बाद हर कोई सब भूल जाएगा कि कुछ हुआ था। बस इसको थोड़ा सा ऐसे याद रखा जाएगा जैसे डीमोनेटाइजेशन को याद रखा गया था, या फिर कोई भी इंसिडेंट को। बट सोनम वांगचुक का एक और चीज़ भी है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, कि भाई जो ये आदमी सोच रहा है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं कुछ कर दूंगा प्रोटेस्ट, भाई ऐसे नहीं होता है ना। ये तो फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर हो गया थोड़ा बहुत तुम्हारे साइड से, है ना, कि बस मैं खाना नहीं खाऊंगा तो भाई मेरी बात सुनो प्लीज़। यार ये ऐसे थोड़ी ना, तुम्हारा कोई ये मम्मी है क्या तुम्हारी जो सुनेगी बात, कि मैं रोना चालू कर दूंगा अगर मेरी बात नहीं सुना तो। ऐसे क्या ही बोल सकते हैं।
और ऑप्शन भी क्या छोड़ा है इन पे। खैर आज के लिए इतना ही था। अगर कुछ भी पसंद आया हो ये चीज़ों में से तो फिर लाइक कर देना भाई थोड़ा सा। मैं भी जाता हूँ फिर, अभी कल मंडे है, जाना पड़ेगा जी ऑफिस। बाय बाय।